Good afternoon. Uh, Now we are moving to the third part of the lesson 2 about Nelson Mandela and South Africa. तो ये जो थर्ड पार्ट है, द पॉलिसी ऑफ एपर्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो ये रंग भेद की नीति थी साउथ अफ्रीका में, एपर्थीड मतलब रंग भेद, ये हमारे और हमारे देशवासियों के दिमाग में एक बहुत गहरा घाव इसने और कभी न मिटने वाला घाव पैदा कर दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हम सभी लोग को बहुत समय लगेगा इस घाव को भूलने में। अगर जनरेशन्स ना भी लगे, कई पीढ़ियाँ ना बीत जाए, तो कम से कम अपने जीवन के बहुत सारे साल हमें इस घाव के दुख और दर्द को बिताने में और भूलने में लगेगा। ये प्रोफाउंड हर्ट है, ये गहरा घाव है। प्रोफाउंड मीन्स गहरा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन जो ये दशकों से ऑपरेशन अत्याचार हुआ, ब्रूटलिटी क्रूरता हुई, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक और भी अलग परिणाम निकल करके सामने आया। और वो परिणाम जो था वो अनइंटेंडेड था, अवांछित परिणाम था, जो कि चाहे अनचाहे में ये ऐसा हुआ। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलूस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडूज, द ब्राम Fishers, the Robert Subkius of our time. These are the names of the people who supported, who gave their support in the fight of South African freedom against racial discrimination and against the supremacy of whites. तो ये सारे लोगों ने ये सारे लोग उस समय उभर करके सामने आए साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के स्टेज पे। तो सवाल उठता है कि यहाँ मंडेला ये कहना चाह रहे हैं कि चलिए, इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा दुख दर्द हुई, बहुत ज़्यादा घाव हमें मिले, लेकिन साथ साथ अनइंटेंडेड एक पॉजिटिव जो इसका रिजल्ट था, नहीं चाहते हुए भी जो एक पॉजिटिव परिणाम हमें इस लड़ाई में मिला, वो ये मिला कि इस लड़ाई ने हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी और महान हस्तियों को जन्म दिया, बहुत ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जिनको हिस्ट्री और ख़ास करके साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री और वहाँ के लोग कभी भी उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। ऐसे लोग इसी लड़ाई के नतीजा के रूप में पैदा हुए थे। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये लोग जो थे ये बहुत ही अदम्य साहस के लोग थे। विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और ये इतने समझदार थे, ज्ञानी थे और इतने उदार थे कि इनकी तरह शायद ही अब साउथ अफ्रीकन सॉइल पे कोई पैदा हो। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। आगे इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा लगता है कि महान आत्मा को जन्म लेने के लिए या महान आत्मा बनने के लिए महान व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जितना गहरा अत्याचार हो, जितना क्रूर अत्याचार हो और जितनी बड़ी परेशानी हो, मुश्किलें हो, तो उतनी ही बड़ी आत्मा उससे और उतना बड़ा व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है। तो कहने का मतलब कि अगर साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ होता, इतना बड़ा अत्याचार नहीं हुआ होता, तो शायद इतने महान लोग पैदा नहीं होते। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग पैदा हुए, वो शायद उसी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट और उसके टॉर्चर और उसके ऑपरेशन की ही देन है कि ऐसी उपज पैदा हुई थी। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा जो देश है वो मिनरल्स में और जेम्स में, मतलब रत्न वगैरह में, पत्थर वगैरह में बहुत ही धनी है जो इस मिट्टी के अंदर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को माना है कि हमारे जो देश की जो सबसे बड़ी संपदा है वो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और ये इतने सही हैं, इतने ईमानदार हैं
और इतने सीधे साधे हैं कि एक सच्चा हीरा भी इनके सामने फेल है, यानी ये हीरे से भी अच्छे हीरे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और ये वही सेनानी हैं जिन्होंने स्ट्रगल में मुझे साहस दिया और बताया कि स्ट्रगल का और करेज का मीनिंग होता क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। कई बार, अक्सर मैंने देखा, टाइम एंड अगेन का मतलब अक्सर मैंने देखा है कि ये जो लोग हैं ये अपने विचारों के लिए इन्होंने अपनी जान और प्राण की भी आहुति दे दी है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. मैंने कई बार देखा है लोगों को उन जुल्म का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए, अत्याचार का सामना करते हुए विदाउट ब्रेकिंग, और बिना टूटे हुए, शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और उन्होंने इस तरीके के स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया। एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स द पावर ऑफ स्टैंड अप आफ्टर ए डिफीट, यानी कि हार के बाद भी जब आप उठ के खड़े होते हैं तो उसको रेजिलियंस कहा जाता है। तो उन्होंने ऐसी शक्ति, ऐसा रेजिलियंस दिखाया दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे की बात है। ये कल्पना में भी आदमी नहीं सोच सकता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मुझे ये पता चला, एहसास हुआ कि करेज जो है उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी करेजियस है, वो आदमी साहसी है जिसमें डर नहीं है। कभी भी करेज का मतलब ये नहीं होता है कि वह आदमी जो नहीं डरता है वो साहसी है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट। बल्कि करेज का मतलब ये होता है कि भय के ऊपर जीत। भय का ना होना साहस नहीं है, बल्कि भय को समाप्त करके जीत जाना ही साहस का नाम है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। वो आदमी ब्रेव नहीं होता है जो नहीं डरता है। ऐसे आदमी को मेरी नज़रों में ब्रेव नहीं कहा जाता है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर। बल्कि ब्रेव वो है, बहादुर वो है जो इस भय को जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई आदमी पैदाइशी जब पैदा होता है तब से वो किसी आदमी को हेट करना नहीं सीखता है, या किसी आदमी से हेट नहीं करता है कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। जब वो पैदा होता है, व्हेन मैन इज बॉर्न, ही डज नॉट हैव द आइडिया दैट वी शुड हेट द ब्लैक्स और वी शुड हेट द वाइट्स। ये सब कुछ वो पैदाइशी सीख करके नहीं आता है। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, या फिर वो किसी के बैकग्राउंड, किसी के रिलीजन का वो हेट नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोगों को सिखाया जाता है हेट करना। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर जब वो हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो लव करना भी सीख सकते हैं, प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि लव जो है इंसान के दिमाग में एक स्वस्फूर्त, यानी कि एक ऑटो मोड में आने वाली फीलिंग है। और हेट को तो आपको बहुत ही जतन से बहुत सारी कोशिश करके लाना पड़ता है, लेकिन लव अपने आप आता है, स्वतः आता है। तो क्यों नहीं हम अपने हार्ट में लव को लाएं हेट के बजाय। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब मेरे सबसे दुख भरे दिन थे प्रिजन में, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे दोस्त और हम दोनों सब लोगों पे इतना अत्याचार हुआ कि हम लोग अपनी लिमिट्स को पार कर चुके थे। लिमिट्स का मतलब जो प्रताड़ना या परेशानी को झेलने की जो हद होती है, वो हद हम पार कर चुके थे। और उस हद के बाद क्या होती है बताइए आप लोग? उस हद के बाद मौत होती है। तो मौत के पहले वाली जो लिमिट थी, उस लिमिट को हम पार कर चुके थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ माई गार्ड्स। तभी मुझको ऐसा लगा कि मेरे जो मुझको बंदी बनाने वाले और मुझको मेरे पे पहरे देने वाले जो गार्ड्स थे, उस एक गार्ड्स में मैंने उम्मीद की किरण भी देखी थी। होप, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक चमक भी देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, और शायद वो कुछ ही समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आया था। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड का जो वो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी था, मानवता को जगा देने वाली जो चमक थी, वही मेरे लिए तमाम उम्र, साहस और शक्ति का एक स्रोत बन करके उभरा। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान की जो अच्छाई होती है, ये एक ऐसी फ्लेम है, ऐसी लौ है दीपक की तरह, जिसको आप
छुपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते हैं। In life, every man has twin obligations. जीवन में हर आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, वो एक जो कर्तव्य होता है वो उसके परिवार के प्रति होता है कि वो अपने परिवार और पेरेंट्स के प्रति वो उसका कर्तव्य होता है। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों और वाइफ के प्रति भी होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो उस जिस देश में, जिस समाज में पैदा हुआ है वहाँ के लोग के लिए और उस समाज और उस देश के लिए भी उसका कुछ कर्तव्य होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी में जो मानवता के मूल्यों पे चल रहा हो, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, कि वो अपने दोनों ही ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य को अपनी ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी ही रुचि से और अपनी क्षमता से इन दोनों ही कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि ब्लैक था, उसके लिए अपने इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Man of color का मतलब जो काले लोग होते हैं उनको colored कहा जाता है। तो साउथ अफ्रीका में जो man of color थे, यानी कि जो काले लोग थे, blacks थे, who attempt to live as a human being, जो इंसान की तरह रहना चाहते थे, जीना चाहते थे, was pushed and isolated, उनको दरकिनार कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. साउथ अफ्रीका में वो व्यक्ति जो अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता था नागरिक के रूप में, was inevitably, आवश्यक रूप से inevitably ripped from his family, उसको अपने परिवार से हटा दिया जाता था, एंड हिज होम, घर से भगा दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और घर से बाहर कहीं जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर रहता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिवेलियन, और उसके अंदर एक षड्यंत्र और एक उग्रवाद की बीज पनपती थी, और एक वो विद्रोही बन जाता था इन सब प्रताड़ना से। आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू के दिनों में मैंने अपने लोगों को, अपने देशवासियों को प्रायोरिटी के आधार पे अपने फैमिली से ऊपर नहीं माना, और मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करनी शुरू की और अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, देशवासियों के बारे में, तो आई फाउंड दैट, मुझे लगा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। तो मुझे लगा देश की सेवा में मैं बेटा के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, बाप के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर एक कर्तव्य मैं करता था तो दूसरा कर्तव्य छूट जाता था, क्योंकि मैं ब्लैक था और आई वॉज कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड सुप्रीमेसी ऑफ द वाइट्स। तो यही बात थी। चलिए, ये थर्ड पार्ट भी समाप्त हुआ। एक पार्ट और भी होगा इस लेसन का जो हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।